हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस बताया था, और यह इसलिए कि ये दोनों प्रॉपर्टी बोर्ड में बहुत ही प्रचलित हैं, बोर्ड में बहुत ही फेमस हैं। देखिए, मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस में और उसी मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस बताना है। तो अब होता यह है कि बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े रहते हैं और क्वेश्चन में मान लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लिया तो फिजिकल लिख के आते हैं, या केमिकल याद किए हैं फिजिकल पूछ लिया तो केमिकल लिख के आते हैं। तो आपको दोनों तैयार रखना है, मेटल नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और उनमें डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस, मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए। तब तो आपको सही नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से आप सतर्क रहिए। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है, मास्टर केम चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है। आपका काम है पढ़ना मेहनत से और अच्छा नंबर पाना प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, क्या है इनमें डिफरेंसेज हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? मेटल प्रॉपर्टी की, मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, और दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या अंतर है। तो देखिए, पहले मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है। और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। वैसे कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? जो एसिडिक हो और बेसिक भी हो। हालांकि इसकी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर वो जो है हमें डिफरेंस बताना है। तो मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल बेसिक ऑक्साइड्स। लेकिन प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे, या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। अगला पॉइंट, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। मेटल, इसका हम रिएक्शन भी आपको देख चुके हैं, स्टीम से और वाटर से रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को बाकायदे रिएक्शन आपके पास गया है। मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। तो प्यारे बच्चों, वे मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो ऐसे कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। वाटर से और स्टीम से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड हेंस डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन ही नहीं करते, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कोई बात ही नहीं आती। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम एंड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड स्टीम। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करके आयनिक क्लोराइड बनाते हैं विद क्लोरीन विच आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन वोलेटाइल। मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करके आयनिक क्लोराइड बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसको पानी में मिला दें तो दो आयन बनाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक प्लस आयन बनाएगा एक माइनस आयन बनाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फिर से इलेक्ट्रोलाइट क्या है?
इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में मिला दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट दो अपोजिट आयन में, एक प्लस आयन दूसरा माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करते हैं। और दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉन वोलेटाइल, और ये वोलेटाइल नहीं होते हैं, उड़नशील नहीं होते। ये ऐसा नहीं कि रख दिया जाए तो ऐसे खुले में तो ये उड़ जाएं, इवापोरेट हो जाएं, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो इस तरह से मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करके आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, और ये आयनिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। इनको कहीं भी रख दिया जाए तो ये उड़ते नहीं हैं, ये इवापोरेट नहीं होते हैं। लेकिन नॉन मेटल में देखो जरा, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड। नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करके कोवैलेंट क्लोराइड बनाएंगे, आयनिक क्लोराइड नहीं बनाएंगे, कोवैलेंट क्लोराइड शेयर करके, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं विद क्लोरीन, विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, वे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। मतलब अगर इसको हम पानी में घोल दें तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं बनाते, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड ओलेटाइल, ये ओलेटाइल होते हैं, इनको कहीं रख दिया जाए तो धीरे धीरे उड़ जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो मेटल का, नॉन मेटल का क्लोराइड कोवैलेंट होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ओलेटाइल होता है, उड़नशील होता है, इवापोरेबल होता है। अगला पॉइंट, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते ही नहीं, और ना ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड हेंस डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। प्यारे बच्चों, अगला लास्ट पॉइंट है, मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करते। क्यों नहीं कंबाइन करते? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो मेटल का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए मेटल रिएक्ट नहीं करते। लेकिन वही कुछ रिएक्टिव मेटल जो हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाते हैं। तो देखिए, मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ओनली फ्यू रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। ज़्यादातर देखा जाए तो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते ही नहीं, लेकिन कुछ रिएक्टिव मेटल हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड। नॉन मेटल तुरंत हाइड्रोजन से रिएक्शन करके स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते ये। तो इस तरह से ये डिफरेंस रहा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और मास्टर केम चैनल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स पाने के लिए अच्छी शुभकामना करता है आपके लिए। थैंक यू, वेरी गुड।